तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कार वॉशिंग सेंटर, कार वॉशिंग बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में आपने यूट्यूब में काफ़ी झूठ सुना होगा, काफ़ी आपको बहलाना फुसलाना, काफ़ी मतलब इस तरह से वो इस बिजनेस को शो ऑफ करते हैं कि आपको लगेगा कि वाह यार, पर डे इतना 1,000 रुपये हम कमाएंगे, महीने का 1,00,000 रुपये कमाएंगे, 70-75 हज़ार रुपये कमाएंगे, वाह बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और लेकिन आप इस बिजनेस को, जो भी आप लोगों ने ये बिजनेस किया होगा, तो आप लोग को इसकी सच्चाई पता होगी कि यार कहने के लिए ये इतना बड़ा बिजनेस कहा जा रहा है, वास्तव में है भी अगर सही तरीके से किया जाए तो। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो यूट्यूबर हैं ये इतना मतलब आपको, जैसे आपको बता देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, बड़े बड़े बोर्ड में समझाएंगे या किसी शीट पे समझाएंगे। आज मैं भी समझाऊंगा आपको। तो ये लोग समझाते हैं कि देखिए आप एक दिन में 10 बाइकें धोते हैं और एक बाइक से आप 100 रुपए अगर चार्ज करते तो 10 बाइकों का आपको 1,000 रुपीज एक दिन में हो गया। और अगर आप 300 रुपए में एक फुल कार वॉशिंग करते हैं तो आपको 300 रुपए एक कार से मिलता है। और अगर दिन में आप 3 गाड़ी भी 5 गाड़ी आप धोते हैं तो 300 के हिसाब से 5 गाड़ी का लगा लीजिए 1,500 रुपए। तो यानी एक दिन का आपको ये 10 बाइकें जोड़ के और 5 गाड़ियां जोड़ के आपको 2,500 रुपए पर डे का एक सपना दिखाते हैं कि आप पर डे 2,500 रुपए कमाएंगे तो महीने का आप 75,000 रुपए कमाएंगे। 10,000 अब अपनी दुकान का रेंट मान लीजिए, 5,000 अपना बिजली का वो मान लीजिए, 5,000 अपना प्रोडक्ट का मान लीजिए और 3-4 हजार रुपए अपने मेंटेनेंस का मान लीजिए। तो आपके पास तब भी महीने का 50,000 रुपए बचता है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस तरह के सपने दिखाते हैं आपको, लेकिन ये नहीं बताते कि यार जो छोटी छोटी प्रॉब्लमें आती हैं जिनमें हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है और कस्टमर हमें इस तरह के मिलते हैं कि यार जैसे हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 300 रुपए की अगर आप एक कार वॉश कर रहे हो तो आप ये इसमें वैक्यूम भी है, पॉलिश भी है, टायर पॉलिश भी है, इंजन क्लीनिंग भी है, अंडर बॉडी वॉश भी है, कई चीजें होती हैं। अब ये आपको ऐसा बजट बताते हैं कि आप कहते हो कि वाह यार, हम तो महीने का, कोई कहेगा 75,000 रुपए महीना कमा लोगे, कोई कहेगा 50,000 रुपए महीना कमा लोगे। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हैं तो आप खुद अपने आप पे ये मतलब एग्जाम्पल करके देखिए कि हाँ यार, गाड़ियां तो मैंने उतनी धोई लेकिन महीने के लास्ट में मेरे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा, या मुश्किल से 5,000 या 10,000 रुपए आपके पास बचते होंगे। और इससे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ज्यादा बचा सकूं तो आपने वॉशिंग के साथ आपने कई काम और करने पड़ते हैं जिससे इनकम आती है, जैसे ड्राई क्लीन हो गया, रबिंग हो गया, कई चीज की ऐसी, डीप इंटीरियर क्लीनर हो गया। इन चीजों से आप लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। पैसा भी क्या कमाते हैं, बस ये है कि ग्राहक पैसा देने वाला होना चाहिए तभी आप कमाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप कार मान लिया जाए 300 रुपए, जैसे मैं अपना बताता हूँ, हम लोग 500 रुपए में गाड़ी, लेकिन मेरे पास ऐसे ग्राहक ज्यादा हैं जो ये कहते हैं कि यार खाली भारी बार पानी मार दो या भारी बार से वॉश कर दो, भारी बार फोम कर दो। तो उसमें हमने अपनी प्राइस मनी कम करनी पड़ती, समझ रहे हैं आप बात। तो क्या कहते हैं, हमें 200 रुपए में धोनी पड़ती है वही गाड़ी। फिर उनका कहना होता है, अब हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर से एक रिलेशन बन जाता है, तो वो कहता है यार थोड़ा यार मैट भी झाड़ दो, उसकी भी वॉशिंग कर दो, थोड़ा डैशबोर्ड में हल्का सा पॉलिश कर दो, तो उसमें हमारी इनकम मारी जा। जहां आप सोच के चल रहे हैं कि यार 500, एक गाड़ी आ गई 500 रुपए कमाएंगे, वहां आपको 200 रुपए में संतुष्ट होना पड़ता है। इसी तरह बाइक का है, बाइक आपके पास आती है, आप 150 रुपए, जैसे यहाँ 200 रुपए चार्ज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें 100 रुपए में संतुष्टि करनी पड़ती है। और आपके इलाके में तो इससे भी कम है प्राइस, जैसे कई जगह 70 रुपए है, कई जगह 50 रुपए है, कई जगह 30 रुपए है, इस तरह के प्राइस है। तो इन यूट्यूबरों के बहकावे में मत आओ कि जो आपको 70,000, 75,000, 1-1 लाख रुपए का सपना दिखा रहे हैं। कम से कम आपका 2 से 3 लाख रुपया आपका आएगा। देखिए 10 लाख भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें जो भी आपका खर्चा जाएगा वो बेसिकली इसमें बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, सेकंड इसमें आता है स्टाफ का सैलरी, एंड तीसरे नंबर पे इसमें आता है आपका वाटर का बिल। अगर आप नोएडा गुड़गांव जैसे शहरों में तो, अदरवाइज अगर पटना जैसे जगहों पे तो वाटर पे बिल भी आपको नहीं आना है। और थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा केमिकल का, क्योंकि थोड़ा सा शैम्पू डालना है एंड पूरा का पूरा एक बाल्टी आप केमिकल बना सकते हैं। तो इस तरीके का मार्केट में केमिकल है। सो मेजर इन्वेस्टमेंट आपको कहां लगे आप जान रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको स्टाफ को अपॉइंटमेंट भी करना है, मशीन भी आपको वैसे ही रखना है। अगर मान लीजिए कि आपने 2 टीम बना के काम करने का सोचा तो आपको 2-2 लेना पड़ेगा हर चीज में। तो ये आपको तय करना है कि आप स्टार्टिंग में किस लेवल में ओपन करने जा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफी अच्छा है, लगभग आपको 50% से एंड डिटेलिंग के बिजनेस में आप 90% तक का ग्रॉस मार्जिन कमा सकते हैं। बाकी आपका प्रॉफिट आपकी सर्विसिंग क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। ओवरऑल ये बिजनेस एक शानदार आइडिया है जिसकी मदद से आप हर महीने लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केटिंग, कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग बिजनेस आज
दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसका मार्केट बहुत ज्यादा है, कस्टमर भी बहुत ज्यादा है। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि आप कैसे कंप्लीट ऑटोमेटिक कार वॉश का सिस्टम लगा सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप साथ में मैं कुछ बिजनेस और पर डे जो होगा 3000 रुपीज़ पर डे कमाएंगे इस सेटअप से, ठीक है। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल रुपीज़ 3000 रुपीज़ पर डे है। महीने में मैक्सिमम हम 25 दिन आराम से काम कर सकते हैं, बाकी कुछ संडे वगैरह छुट्टी वगैरह हो जाता है। तो 25 दिन से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3000 को, ये आपके पास आता है 75,000। तो दोस्तों यहाँ पे 75,000 रुपीज़ का ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका रेवेन्यू है। ऐसे लोग हैं जिनके पास वाहन तो है पर समय नहीं है कि वो उसकी सफाई कर सके, तो वैसे में उनके पास एक ऑप्शन आता है कि वो वॉशिंग सेंटर पर जाकर अपने वाहन को धुलवाएं, फिर चाहे वो बाइक हो, कार हो या फिर कोई भी वाहन हो। हर तरीके का वाहन लगभग आज के समय में वॉशिंग सेंटर पर धुला जाता है और सबकी फीस अलग अलग होती है। तो ऐसे में अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वॉशिंग सेंटर का बिजनेस बेस्ट बिजनेस होने वाला है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड है इसकी मार्केट में, इतना कॉम्पिटिशन अभी नहीं है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप वॉशिंग सेंटर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितनी लागत आने वाली है, कितने पैसे। हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कितनी तक होती है इस बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने स्टैंड को बनाना होगा जहां पर आप अपने कार वॉशिंग सेंटर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। वो कंस्ट्रक्शन कम से कम आपका 40 से 50,000 रुपए का होने वाला है। दूसरी चीज, आपको वहां एक बोरिंग करवानी पड़ेगी जिसके लिए जरूरत होगी आपको कम से कम 40 से 50,000 रुपए की, क्योंकि वो अलग अगर बोरिंग किया जाए तो आपके पैसे चीजों का मान के चल सकते हैं आसानी से कि आपने एक बोरिंग करवाई है और इसी के साथ में करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक में आप प्रॉपर्ली इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि हम अर्निंग की बात करें कि इससे आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, तो अर्निंग पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा चलता है और कितने कार्स आप वॉश करते हैं। फिर भी यहाँ पर आसानी से एक कार वॉशिंग सेंटर का जो ओनर होता है वो 2000 से लेकर 3000 रुपए तक एक दिन का कमाता है। बट एटलीस्ट 2 वर्कर्स आपको अपने पास रखने 5 या 6 इक्विपमेंट से जो रिक्वायर्ड आपको कार वॉशिंग जो है या कॉन्टिन्यूस ड्यूटी होती है। मींस 7 से 8 गाड़ियां वाली लिमिटेशन नहीं है। आप दिन में 10, 20, 30 जितनी भी गाड़ियां आपके पास आती हैं आप कर सकते हैं। और 2 वॉशेस के बीच में कोई भी 30 मिनट किया गया कि रोजाना के आपको 3 से लेकर 30 कस्टमर्स मिलेंगे। मैं मान लेता हूं कि आपको 10 ही कस्टमर्स मिलते हैं और पर कस्टमर आपको देता है 500 रुपया, तो 10 कस्टमर का हो जाएगा 5000 रुपया और महीने का हो जाएगा 1.5 लाख रुपए में से आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी। तो 5 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको आप सैलरी देंगे। तो मान लीजिए नहीं करके भी 70-80 हजार रुपए आपका सैलरी में चला जाएगा। उसके बाद में आपने 30 दिन काम किया तो रोजाना का 1000 रुपया पकड़ लीजिए आपके माल और मटेरियल का, तो आपका हो जाता है 30,000 रुपया। वो तो 70 और 30 हो जाता है 1 लाख रुपया। फिर भी दोस्तों आपको कम से कम 50 हाय, मैं भी पैराडाइज देख रहा हूं, लहरें बहुत अच्छी है, मैंने सोचा ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया बहुत ही रफ कैलकुलेशन है। सारी चीजें मैंने मिनिमम पकड़ी है। जरूरी नहीं है कि आपको रोजाना के 10 ही कस्टमर मिलेंगे, हो सकता है आपको ज्यादा कस्टमर मिले और हर कस्टमर जरूरी नहीं आपको 500 रुपए देगा, आपको ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन मैंने एकदम लीस्ट पकड़ा तो उसमें भी आपको लगभग 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इनके साथ जुड़ सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर आपको इनकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है तो आपके वही 2 से 2.5 लाख रुपए में आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस होगा जो आपका लाइफ टाइम चलने वाला है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। कितनी इनकम जनरेट की वो देखते हैं। तो एक दिन 5 कारें, अगर हर कार पे 1 घंटा लगाई तो 5 घंटे और एक कार के लिए 300 रुपया चार्ज किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हीकल है कार, नंबर्स ऑफ कार, 5 चार्जेस इनकम करके आप कितनी इनकम और प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो दिन 25 वर्किंग आवर्स पर डे के हिसाब से लगाए 5 घंटे और 25 दिन के 25 गुना 5 तो 125 घंटे आपके 25 दिन के बनते हैं। एक दिन की इनकम 1500 रुपए। 25 खाली एक उनका एक चैनल है, वो इस बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है। वो खाली एक बाहरी तौर पे एक सर्वे करते हैं मार्केट की और थोड़ा यूट्यूब की मदद लेते हैं, थोड़ी गूगल की मदद लेते हैं। उसके बाद एक सारा सहयोग को जोड़ के फिर वो एक वीडियो शूट करते हैं आपको बताने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और कई मशीनों के बारे में ऐसे ही करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं यार। वॉशिंग सेंटर जिसका है वही जानता है कि भाई कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है कि क्या पैसे बचाता है, कहाँ इन्वेस्ट होते हैं। ये जो पूरे महीने भर 70-75 हज़ार रुपये कमाया वो आखिरकार कहाँ घुस जाता है, लास्ट में कुछ हाथ नहीं आता। बस ये है कि महीना आराम से निकल जाता है, सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं और थोड़ा बहुत बचता है तो वो अपनी एक शेविंग होती है जो भविष्य में कोई बड़े जैसे मशीन खराब हो गई या कुछ और चीज़ हो गया या पाइप लगातार फट गए तो जो एक्स्ट्रा हम पे जो वजन पड़ता है ये पैसे फिर वहाँ काम आते हैं। तो आज मैं भी आपको एक बोर्ड की मदद से ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि यार ये सब बहकावे वाली बात है, रियलिटी ये है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है मेरा टेबल जिसमें मैं डेली यूज करता हूँ। तो जैसे कि कार वॉशिंग सेंटर वाले हमें जो यूट्यूबर हैं, उनको कार वॉशिंग सेंटर वाला नहीं कहता मैं, यूट्यूबर जो हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, मोटा मोटा एवरेज बताते हैं कि एक बाइक आप धो रहे हैं 100 रुपये में, तो आप 10 बाइकें कितने में धोएंगे, 1000 रुपये में। उसके बाद बताएंगे जैसे कि एक कार हम धो रहे हैं 300 रुपये या 500 रुपये मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रेट है उत्तराखंड का 500 रुपये। और दिन में आप अगर 5 गाड़ियाँ धोते हैं तो कितना हो गया, 500 के हिसाब से आप बचा 2500 रुपये। तो 2500 रुपये आप कार वॉशिंग से कमाते हैं। तो क्या कहते हैं, टोटल वो जोड़ते हैं इसको, तो यानी 3500 रुपये पर डे का वो एवरेज हमें बताते हैं गुणा 30 का, और 30 से गुणा मोटा मोटा हमें बताते हैं कि एक दिन में आपने कमाया 3500 रुपये और महीने में 30 दिन अगर आपने काम किया तो आपने कमा लिया कम से कम 1,05,000 रुपये, सॉरी 1,05,000 रुपये आपने कमा लिया। तो इतना मोटा हिसाब हमको बताते हैं। फिर कहते हैं वो कि आप इसमें 20,000 रुपये किराया का निकाल लो, 10,000 आप अपने जो लड़के को है उसका निकाल लो,
उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट का निकाल लो, मेंटेनेंस का निकाल लो। तो इस हिसाब से वो हमें A to Z हिसाब किताब बताते हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो इनकम है ये हर बारी ऐसा नहीं होता है। कभी पूरे महीने में हम लोग सिर्फ 200 रुपये कमाते हैं, सॉरी पूरे दिन में हम कभी 200 रुपये कमाते हैं, कभी पूरे दिन में हम 500 रुपये कमाते हैं। तो ये वो मोटा मोटा हमें 1 लाख का हिसाब बताते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि 300 रुपये में अगर आप एक गाड़ी धोते हैं तो आप, यहाँ 1500 आ गया, 5 गाड़ी एक दिन में धोते हैं, तो आप क्या कहते हैं 2500 रुपये पर डे कमाते हैं। और इसमें क्या कहते हैं गुणा 30 करके वो हमें क्या कहते हैं 75,000 रुपये का टारगेट बता देते हैं कि आप महीने के 75,000 रुपये आप कमाओगे। इसमें आप दुकान का, लड़के का, बिजली का सब चीज़ निकाल के आपका 20,000 रुपये हुआ, तो आप तब भी 55,000 रुपये महीने का कमाते हो। इस तरह का सपना हमें झूठा दिखाया जाता है। तो वास्तविकता में ये सब चीज़ क्या होती है? वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तव में मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में रियलिटी में क्या होता है कि एक बाइक हमारे पास आती है जिसका प्राइस हमने 200 रुपये रखा है। तो गाइस हमने वहाँ पर 100 रुपये से कंपेयर किया था, यहाँ हम डबल से कंपेयर करेंगे। तो एक बाइक हम 200 रुपये में करते हैं, तो दिन में हम क्या कहते हैं जैसे कि 5 बाइकें धोते हैं, तो यानी 5 दूनी 10, 1,000 रुपये हम बाइक से कमा लेते हैं। और इसी तरह कार, एक कार का हम लोग 500 रुपये लेते हैं, और दिन में 2 कार अगर हम धोते हैं तो 1,000 रुपये, यहाँ पर हम पर डे 2,000 रुपये कमाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब है। लेकिन ये तो क्या कहते हैं, और महीने का आप लगा दो, अगर 30 दिन आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कार वॉशिंग में कोई छुट्टी छाट्टी नहीं होती है, क्योंकि छुट्टी के दिन ही गाड़ियों की जो संख्या है ज़्यादा आती है अगर किसी काम से आपने, लेकिन लगभग 30 दिन दुकान खुली रहती है, तो आप इसका हिसाब जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मोटा मोटा जैसे आप पर डे 2,000 हो गया, तो महीने का आपका 30,000 हो गया, तो आपका 60,000 रुपये मंथली इनकम आती है। ये मंथली आपकी इनकम हो गई। तो आपके अब खर्चे देखिए, खर्चे किस हिसाब से आते हैं आपके। जैसे कि आपने कोई लड़का रखा है आपने, तो आपने उसको 10,000 रुपये सैलरी पे रखा हुआ है। उसके बाद आपका अगर दुकान किराए में है, रेंट में है, अगर आपका खुद का है तो ये पैसा बचेगा, अगर खुद का नहीं है तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो 5,000 आपका दुकान का रेंट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल है आपके, बिल चाहे अपनी दुकान हो या किराए की दुकान हो, बिल तो आपने पे करना ही पड़ेगा। तो लगभग 5,000 रुपये के लगभग, अगर आप 4 HP मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लगभग 5,000 तक आपका बिल आता है। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट मंगाने हैं, प्रोडक्ट जो आपने मंगाने हैं उसका आपका 5,000 रुपये, जो प्रोडक्ट लगा के आपने 60,000 रुपये महीना कमाया है वो है ये 5,000 में टायर पॉलिश, बॉडी पॉलिश, शैम्पू, रबिंग कंपाउंड, पेपर, काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद आपका घर का खर्चा, क्योंकि आप भी एक परिवार वाले हैं, बीवी बच्चे पालते हैं, तो यार महीने का कम से कम 20,000 रुपये महीना आपका घर का खर्चा आता है। बच्चे की फीस है, दूध का है, कई चीज़ें हैं। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका हो गया 10, 20, 30, 40, 45,000 रुपये आपका मंथली जो आपका खर्चा है। तो आप 45,000 रुपये इसमें से आप घटाते हैं तो आपके पास बचता है 15,000 रुपये महीना आपका बचता है। तो इस 15,000 में आपने एडवांस अगले महीने भी प्रोडक्ट मंगाने हैं जिससे आप 60,000 रुपये महीना कमाएंगे, तो माइनस आपने 5,000 रुपये प्रोडक्ट का जो आपने मंगाने हैं, तो आपके पास मंथली 10,000 रुपये बचता है। तो ये 10,000 रुपये में भी आप ये मान सकते हैं कि ये आपकी सैलरी है। और इस 10,000 रुपये में आपने करनी है गाड़ी की, मतलब अपनी मशीनों की रिपेयर, मेंटेनेंस, कभी फोम कैन मंगानी पड़ती है, कभी कोई अच्छी चीज़ मंगानी पड़ती है, स्प्रे बोतल मंगानी पड़ती है, या आपने गन मंगानी पड़ती है, या पाइप ब्लास्ट हो गया, पाइप मंगाना पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं। तो लगभग 5,000 रुपये आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्च होकर आपके पास बचता है महीने का मात्र 5,000 रुपये। तो ये है रियलिटी, जो सिर्फ एक कार वॉशिंग सेंटर वाला ही आपको बता सकता है, कोई यूट्यूबर आपको ये चीज़ नहीं बता सकता। तो वो उन चीज़ों पे आप मत जाइए कि बहुत भारी आपने इनकम करी है, लेकिन लास्ट में महीने का आपने इतना रुपया ये बचाया है। ये काम आपके किस लिए आता है? आपकी रिपेयर, मेंटेनेंस, आपके अदर खर्चे जो होते हैं, कभी त्यौहार हो गया, शादी बारात हो गई, कुछ हो गया, तो ये पैसा भी कुछ नहीं बचता। तो महीने में कई चीज़ ऐसा आता है कि आप महीने में जीरो कमाते हैं, जीरो, लेकिन आपका महीना अच्छी तरह से चल गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये है रियलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको कार वॉशिंग सेंटर या कार वॉशिंग बिजनेस की रियलिटी बताई है कि आपके पास मंथ में लास्ट में कितना हाथ में आता है पैसा और कितना बचा पाते हैं। तो ये है रियलिटी। तो जो यूट्यूबर हैं वो लोग आपको भ्रमित करते हैं इन चीज़ों के बारे में। और अगर आप इससे थोड़ा अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो देखिए, आपने कार की ड्राई क्लीन करना भी सीखना पड़ेगा, आपने सेरेमिक कोटिंग करनी सीखनी पड़ेगी, आपने टेफ्लॉन कोटिंग करनी सीखनी पड़ेगी, आपने गाड़ी में वैक्स किस तरह से करते हैं वैक्स कोटिंग सीखनी पड़ेगी, किस तरह से डीजल वॉश किया जाता है, किस तरह से गाड़ियों के एलो व्हील के, हर चीज़ के, इंजन क्लीनिंग के, डीप इंटीरियर क्लीनिंग के, एंटी रेड कोटिंग, इस तरह की चीज़ें आपने सीखनी पड़ेंगी, जिससे आपको थोड़ी ओवर इनकम होती है, आपकी एक अच्छी इनकम होती है। तो अगर इन चीज़ों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कार वॉशिंग सेंटर से रिलेटेड जेन्युइन चीज़ बताई जाएगी, बिल्कुल सच्चाई बताई जाएगी, क्या हकीकत में होता है और क्या यूट्यूबर हमें सपने दिखाता है। तो उनके सपनों में मत जाइए, आप एक रियलिटी को देखिए कि रियलिटी ये चीज़ होती है। लेकिन एक अच्छा इनकम आप कमाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई जानकारी मुझे देने में भूल गया हो या छूट गई है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।